जय हिंद। आज देश को धोखा कौन दे रहा है? देश को सबसे बड़ा धोखा किसके द्वारा दिया जा रहा है? सबसे बड़ा धोखेबाज देश में आज कौन है? कौन सा डिपार्टमेंट सबसे बड़ा धोखेबाज देश के अंदर आज बन गया है? देशवासियों बताना चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे ज़्यादा धोखा अपने देश को दे रहा है। क्योंकि आज जो भी सरकार बनती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बिना रहमो करम के नहीं बनती। पहले तो वोट डलती थी, वोट में क्या होता था कि लोग 2-4 वोट ही लूट पाते थे, एक बूथ लूट लेते थे। लेकिन आज तो पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हाईजैक हो चुका है और उस हाईजैक में सरकार पूरी की पूरी बदल जाती है। जिसको जहां वोट जिसने दी है, देशवासी ने जिसको वोटर ने वोट दी है, उसको वोट ना जाके वोट किसी और को चली जाती है। तो देशवासियों, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ा धोखा देश को दे रहा है। सबूत के तौर पे 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन में मैंने, यानी यूँ कहिए, मेरा नाम सुभाष चंद्र कश्यप है, पूर्व सांसद प्रत्याशी बागपत लोकसभा 2014 निर्दलीय, मोबाइल नंबर 9837749557। 2014 का चुनाव लड़ा और उसमें मुझे 1956 के आसपास वोट मिली और उन वोटों में मेरे गांव की 6500 वोट है, 2800 वोट मेरी जाति की, 200 वोट मेरे परिवार की और 7-8 वोट हमारे घर की वोट है। उसके बावजूद भी टोटल पूरे गांव में 9 वोट मिली। यकीन मानिए, मेरी वोट गई कहाँ? मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा कि मान्यवर महोदय, माननीय सम्माननीय, मुझे बताए मेरी वोट किसको गई है? मैंने जहाँ वोट डाली है मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे कुछ सबूत दो। कहीं पे भी किसी भी बैंक में जाए, 10 रुपये भी जमा करके आओ, आपको बैंक रिसीट देता है कि 10 रुपये मैंने जमा कर दिए आपके खाते में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसा हमारा देश का फर्जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया कि आज पर्ची देना तो दूर की बात, वीवीपैट भी दिखाने को तैयार नहीं है कि किसको हमने वोट दी है और हमारी वोट कहाँ गई है, ये भी हमें बताने को तैयार नहीं है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मांग करता हूं और देशवासियों से मांग करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आप अपनी डिमांड रखिए कि वोटिंग मशीन हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव कराए। क्योंकि बैलेट पेपर का कम से कम मुझे यकीन तो रहेगा कि हाँ, मैंने वोट इस बंदे को लगाई है, इस बंदे की मैंने रिकमेंड की है, कुछ तो मुझे यकीन होता है। लेकिन ईवीएम में क्या है कि पीठासीन अधिकारी ने ईवीएम ऑन करी और एक बटन दबाया, टी की आवाज़ है, बोला वोट डल गया। अरे वोट डल गया, किसको डल गया भाई वोट? कहाँ गया वोट? कहाँ गया वोट? किसको डला वोट? के किसके पक्ष में गया? मुझे तो नहीं पता चला। 2014 में जब मैंने वोट डाला, मुझे यही नहीं पता चला कि मैंने वोट डाला तो किसको डाला। बटन तो दबाया, टी की आवाज़ आई, लेकिन मुझसे कि मैं कैसे यकीन मान लूँ कि मेरी वोट डल गई? और देशवासी, आप भी खुद भी देखो कि क्या आप लोग जिस तरीके से आप वोट डालते हो, उस वोट में क्या आपको यकीन होता है कि मैंने जहां वोट डाली वो वहां पे गई है? नहीं होता ना। अगर नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम पूरे देश को एक साथ एकजुट होकर मांग करनी चाहिए। क्योंकि मोदी जी के दबाव में सीबीआई, पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, सेना, सब कुछ तो आदरणीय मोदी जी के पास है और वो किसी की सुनते ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्हीं की सुनता है और उन्हीं के इशारे पर अब सारा का सारा इलेक्शन कमीशन वोट का हेर फेर कर देता है। भाई आप एक बात देखो, मेरा भतीजा गुड़गांव में बैठ के और मेरा खेकड़ा कस्बा के अंदर मैं जब अपना कंप्यूटर चलाता हूँ, एनी डेस्क के माध्यम से मेरा भतीजा मेरे कंप्यूटर को चलाता है और मुझे सिखाता है, चाचा जी आप ये सीखिए, चाचा जी आप ये सीखिए। अब मुझे बताइए, मैं कैसे यकीन मानूँ कि जो वोट मैंने ईवीएम के माध्यम से डाली है, जिसको डाली उसी को गई है। जब कंप्यूटर को गुड़गांव में बैठा हुआ बंदा खेकड़ा में चला सकता है, अमेरिका में बैठा हुआ इंडिया के किसी भी के शहर के गांव के कोने में कंप्यूटर को चला सकता है, दूसरे के कंप्यूटर को, दूसरे शहर का बैठा ऑपरेटर दूसरे शहर के, जिले के, देश के किसी भी गांव, शहर, खेत खलिहान में दूसरा कंप्यूटर चला सकता है, तो मुझे ये बताइए फिर मैं कैसे यकीन मान लूँ कि मेरी वोट जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ईवीएम ऑल्सो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस,
how can believe Election Commission of India, tell me, how can believe that? Where is my vote? I want to ask Election Commission of India, please tell me, where is my vote in 2014? Tell me. You can't tell. You can't tell because of you are a cheater. You are a national cheater. You are a पूरे देश का झूठा कमीशन होकर रह गया आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपके ऊपर क्यों मैं आवाज़ उठा रहा हूँ? इसलिए क्योंकि हमने 2 बार चुनाव लड़ा। 2014 में लड़ा, 1956 वोट मिली। 2019 में मेरी धर्मपत्नी रूबी कश्यप ने बागपत लोकसभा से चुनाव लड़ा, उनको 609 वोट ही मिली। अरे हम लोगों ने पूरी दिन रात एक कर दिया मेरे कश्यप समाज को जगाने में, गरीब लोगों को जगाने में। उसके बावजूद भी हम लोगों को वोट नहीं मिली, तो हमारी वोट गई कहाँ? मेरे गांव में से 7-8 वोट ये मिली है। क्या फ़ायदा इन वोटों का, बताइए? अरे मानता हूँ कि 2014 के अंदर मैं नहीं जीत सकता था, मोदी जी की लहर थी, लेकिन इतनी भी बुरी हालत नहीं थी कि मुझे 1965 ही वोट मिलती। 2019 के अंदर मेरी धर्मपत्नी रूबी कश्यप ने भी चुनाव लड़ा, उसको 609 वोट मिली। कहाँ गई वोट हमारी? हमारे परिवार की वोट कहाँ गई? बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बताता क्यों नहीं हम लोगों को? हम पूछना चाहते हैं आपसे कि हमारी वोट गई तो गई कहाँ गई? वोट गई तो गई कहाँ गई? अगर आप नहीं बताओगे तो देश की जनता धीरे धीरे करके जागरूक होनी शुरू हो गई और एक दिन करेगी आंदोलन, बढ़िया तरीके से आंदोलन करेगी। और उस आंदोलन का असर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पे भी जरूर पड़ेगा। यकीन मानिए देशवासियों, बहुत बुरे दौर से हमारा देश चल रहा है। बिहार में जहां भाजपा की और जेडीयू की समर्थित सरकार थी, और वहीं पे दोबारा से फिर इन्हीं की सरकार बन गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिका हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ, ये पूरा देश कह रहा है, पूरी विपक्ष कह रहा है, पूरी जनता कह रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भाजपा के हाथों बिक चुका है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने माथे से ये ठप्पा हटाना चाहता है तो इसका कोई ना कोई हल निकाले। मैं तो कहता हूँ कि बैलेट पेपर से बढ़िया कोई हल है ही नहीं। अरे कहते हैं कि पेड़ काटने पड़ेंगे, किस बात के पेड़ काटने पड़ेंगे? कितने पेड़ काटने पड़ेंगे? कितने पेड़ काटने पड़ेंगे बताइए तो सही मुझे। नाम मात्र के बराबर। आप दूसरी जगह स्टेशनरी को कम कर दीजिए, वहां पे स्टेशनरी को कम कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कागज का बहाना लेके देश के साथ धोखा नहीं कर सकता, देश को धोखा नहीं दे सकता। और जो धोखा दिया है वो गलत दिया है, उसमें सुधार करना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और अपनी गलती मानते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।